चलिए आज सब स्पेशल चेंज पढ़ाते हैं। कुछ विशेष परिवर्तन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बनाते समय किए जाते हैं उनके बारे में आज पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। नंबर 1 में लिखिए ओकेटिव केस। नंबर 1 में हेडिंग डालिए ओकेटिव केस। ओकेटिव केस देखो, जब वक्ता लिखना प्रारंभ करो। जब वक्ता किसी की ओर इशारा करने के लिए उसे संबोधित करते हुए किसी की ओर इशारा करने के लिए उसे संबोधित करते हुए कोई बात कहता है तो उसे ओकेटिव केस कहते हैं। तो उसे ओकेटिव केस कहते हैं। इसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो ओकेटिव केस में लिखा होगा उसे क्या करोगे, ऑब्जेक्ट में बदल दोगे, है ना। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे द टीचर्स सेड the teacher said Raju, the teacher said Raju, I shall give you a book। इन्वर्टेड कॉमा यही लगेगा, I shall give you ये बुक। कैसे बनाओगे इसको बच्चे? The teacher said that. The teacher told Raju। जी है सेट टू तो है ना, तो है। तो अब इसको जब आप बनाओगे राजू को ऑब्जेक्ट, तो सेट को किस में बदल दोगे? टोल्ड में बदल दोगे। द टीचर टोल्ड राजू दैट तो अब आई को टीचर के अनुसार ही में बदल देंगे। ही कुड गिव अब यू को राजू के अनुसार हिम में गिव हिम ये बुक। कोई दिक्कत? बन जाएगा ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में एग्जांपल एक और लेते हैं। माय सन्स सेड द ओल्ड फार्मर। लिखना प्रारंभ करो। माय सन्स सेड द ओल्ड फार्मर My son said the old farmer, I am planting these trees for you. I am planting these trees for you। चलिए बनाना प्रारंभ करते हैं। तो कहां से बनाएंगे? द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स। क्या लिखोगे? द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स। इसको क्या करेंगे? इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। लिखना प्रारंभ करो। द ओल्ड फार्मर
farmer told his sons. अब लगाएंगे that he was planting अब बीज का दोज हो जाएगा दोज trees for him. हाँ trees for him. कोई दिक्कत बच्चा बना लोगे इस प्रकार के ओकेटिव केस में आएगा बन जाएगा। हाँ तो नंबर 2 में आप डालिए नंबर 2। नंबर 3 में देखते हैं अगला वाक्य लेते हैं लिखना प्रारंभ कीजिए। मोहन सेड कृष्णा मोहन सेड कृष्णा I shall never betray you. I shall never betray you. चलिए बनाते हैं भैया। मोहन टोल्ड कृष्णा क्या हो जाएगा मोहन टोल्ड कृष्णा अब आई को मोहन के अनुसार ही में बदल देंगे दैट लगाएंगे कंजक्शन उसके बाद आई को ही में बदल देंगे ही वुड हो जाएगा नेवर बिट्राय him. यू को हिम में बदल देंगे कृष्णा के अनुसार। ठीक कोई दिक्कत इसमें दूसरा नियम देखते हैं टर्म्स ऑफ एड्रेस। जब एड्रेशन हो मतलब किसी को कोई बात संबोधित की गई हो किसी को संबोधित करते हुए जब कोई बात बताई गई हो तो उसे कहते हैं टर्म्स ऑफ एड्रेस। अच्छा लिखना प्रारंभ कीजिए हेडिंग डालिए टर्म्स ऑफ एड्रेस हेडिंग डालिए टर्म्स ऑफ एड्रेस टर्म्स ऑफ एड्रेस। देखो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे हुए इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे हुए एड्रेस्ड किए गए शब्द को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे हुए एड्रेस्ड किए गए शब्द को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं या फिर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं या फिर एड्रेसिंग डॉट डॉट एज में बदल देते हैं एड्रेसिंग एड्रेसिंग डॉट 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 एज एज यहाँ पर डॉट डॉट के स्थान पर जिसको एड्रेस किया गया होगा जिसने क्या होगा वो भरेंगे है ना इसलिए डॉट डॉट फिर एज है ना। अच्छा जैसे एग्जांपल लेते हैं चलिए नंबर 1 में एग्जांपल लिखिए द ओल्ड वोमेन सेड द ओल्ड वोमेन said children the old woman said children I am pleased with you I am
आई एम प्लीज्ड विथ यू। चलिए बदलते हैं। द ओल्ड वोमेन the old woman told children that she was pleased with, और यू को चिल्ड्रेन के अनुसार देम में कर देंगे, विद देम। अच्छा, एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका, एड्रेसिंग द चिल्ड्रेन, एड्रेसिंग देम एज चिल्ड्रेन। लिखिए, addressing them as children. The old woman said that she was pleased with them. चलिए दूसरा लेते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं। लिखना प्रारंभ करो। नाटी बॉय सेड द मदर said the mother, naughty boy said the mother, you have been fighting again. You have been fighting again. चलिए बनाते हैं इसको। द मदर एड्रेसिंग, अच्छा इसको एड्रेसिंग से ही बना देते हैं। एड्रेसिंग हिम एज naughty boy the mother said that he had been fighting again. यहाँ ही नाटी बॉय के लिए प्रयोग किया गया है। उसकी माँ शरारती बच्चे को ही तो कह रही है, इसलिए उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे। समझ में आई बात? यू यहाँ नाटी बॉय के लिए, तो इसको ऑब्जेक्ट हम मान सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट में से लिख सकते हैं ना, तो इसके लिए ही का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है? नाटी बॉय के लिए, और इसको एड्रेसिंग हिम एज नाटी बॉय द मदर सेड दैट ही हैड बीन फाइटिंग अगेन, इस तरह से लिख सकते हैं। या इसको इस तरह से भी बनाया जा सकता है, द मदर टोल्ड द नाटी बॉय, है ना, द मदर टोल्ड द नाटी बॉय दैट ही हैड बीन फाइटिंग अगेन। दोनों तरह से इसको बना सकते हो। बात समझ में आ रही है? एक और सेंटेंस लेते हैं।
सम स्पेशल चेंज में तीसरा नंबर है नीड नॉट, है ना। तो नीड नॉट को हेडिंग डालो, नीड नॉट। अगर इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य मिल जाए आपको नीड नॉट से रिलेटेड जिसमें नीड नॉट आया हो, तो आप क्या करेंगे, है ना। लिखना प्रारंभ कीजिए। नीड नॉट, देखो नीड नॉट को इनडायरेक्ट बनाते समय, नीड नॉट को इनडायरेक्ट बनाते समय ज्यों का त्यों रहने देते हैं, ज्यों का त्यों रहने देते हैं, बनाते समय ज्यों का त्यों रहने देते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, वाक्य लिखना प्रारंभ करो बच्चे। He said to his wife, I need not go there. He said to his wife, inverted comma, I need not go there. क्या बनाओगे, he told his wife that I need not go there. that he, I को he के अनुसार ही में कर देंगे, he need not go there. ओके, चलो अगला रूल, ये आसान है, इसको जान जाओगे। नियम नंबर 4 लिख लो, लिखना प्रारंभ करो। अगला रूल नंबर 4 लिखिए। यदि वाक्य में वेल या यू सी का प्रयोग किया गया हो, यदि वाक्य में वेल या यू सी का प्रयोग हो, तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं। तो इन्हें इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं, तो इन्हें इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं, क्योंकि ये शब्द निरर्थक होते हैं, क्योंकि ये शब्द निरर्थक होते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखना शुरू करो बच्चे। जैसे प्रदीप लिख रहे हो? माई मदर सेड वेल राम आई शैल गिव यू ये प्राइज। माई मदर सेड, मदर सेड वेल राम आई शैल गिव यू ये प्राइज। चले देखो कैसे बनाएंगे। माई मदर टोल्ड, राम को यहाँ ले लेंगे, इसको हटा देंगे और राम को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। टोल्ड राम दैट, अब ये आई को मदर के हिसाब से सी में बदल देंगे। किसमें? सी वुड गिव, और यू को राम के अनुसार हिम में बदल देंगे। गिव हिम ये प्राइज। कोई दिक्कत शिवम? नो सर। और एक एग्जांपल लेते हैं, लिखना प्रारंभ करो। फादर सेड यू सी आई कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग्स। फादर सेड
father said you see I cannot tolerate such things. कैसे बनाएंगे? लिखना प्रारंभ करो। फादर सेड दैट इसको हटा देंगे यूसी को और आई को फादर के अनुसार ही में बदल देंगे। ही कैन को कुड में, ही कुड नॉट टॉलरेट such things. कोई दिक्कत है? शिवम, अगला नियम नंबर 5 है कंडीशनल इन अनरियल पास्ट टेंस। अनरियल पास्ट क्या होता है कि इस प्रकार का कोई वाक्य जो काल्पनिक हो, अवास्तविक हो, जो वास्तविक ना हो। जैसे कि यदि मैं राजा होता तो मैं तुमको ये करता, है ना, ये करता, मतलब यदि मैं पक्षी होता तो मैं हवा में उड़ता। इस प्रकार से मतलब जो कल्पना मात्र है उसको कहते हैं अनरियल पास्ट। क्या कहते हैं? इस प्रकार का जब कंडीशनल हो, कंडीशन का मतलब होता है शर्त। क्या होता है? शर्त। तो कंडीशनल में हमेशा जो वाक्य होते हैं वो जोड़े में होते हैं, है ना, कि यदि मैं ये होता तो करता, मतलब 2 क्लाज होती हैं उसमें, सिंगल क्लाज के नहीं होते हैं। इसलिए जब इस प्रकार का आपको कंडीशनल वाक्य मिले जो अनरियल पास्ट हो, अनरियल पास्ट जैसा मैंने अभी बताया आप लोगों को कि अनरियल पास्ट क्या होता है कि जिसमें कल्पना की जाए, है ना, मैं ये होता तो वो करता, वो होता वो करता। इस प्रकार से जब कल्पना की जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। लिखना प्रारंभ कीजिए। इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय, इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे सरला सेड इफ, लिखिए प्रदीप, लिखते रहो। माई कॉलेज वर नियर द हाउस, इफ माई कॉलेज वर नियर द हाउस, आगे लिखिए बच्चा। आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, आई वुड always be in time। देखो अब यहाँ क्या कह रही है सरला? सरला कह रही यदि मेरा घर इस मेरे कॉलेज से नजदीक होता, यदि मेरा घर कॉलेज के नजदीक होता, आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, मैं सदैव समय से पहुंचती, मैं सदैव समय से रहती, है ना, देर ना होती मुझे। लेकिन ये कल्पना मात्र है क्योंकि उसका घर कॉलेज के नजदीक नहीं है। वो ऐसा मात्र एक अवास्तविक पास्ट है ना। वो कल्पना कर रही है कि यदि होता तो मैं कभी देर
ना होती, मैं समय से रहती, तो इसको क्या करेंगे, दैट लगाएंगे और वाक्य को ऐसे ही ज्यों का त्यों जोड़ देंगे। कुछ जो प्रोनाउन है उसको परिवर्तित करेंगे। लेकिन देखिए, सरला said that if हर, सरला के अनुसार माई को किसमें बदल देंगे, हर में, कॉलेज वर नियर द हाउस। अब आई को सरला के अनुसार सी में बदल देंगे, सी कुड ऑलवेज बी इन टाइम। समझ में आया शिवम, कोई दिक्कत? चलिए नियम नंबर 6 देखते हैं। थैंक यू थैंक यू फॉर थैंक्ड, थैंक्ड में होप को, होप्ड में फील को फेल्ट में बदल देते हैं। देखते रहो बच्चे। देखो, जैसे द सर्वेंट said to the master, thank you sir for your help, thank you sir for your हेल्प। अब देखो यहाँ थैंक यू को थैंक्ड में बदल देते हैं, तो यहाँ पर सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे, एंड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, द सर्वेंट थैंक्ड थैंक्ड हिज मास्टर टू थैंक्ड हिज मास्टर। अब यहाँ सर को क्या करेंगे, रिस्पेक्टफुली में बदल